हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें वॉइस पढ़ा रहे थे और वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिए थे। आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताए थे प्रत्येक टेंस का चौथा रूप अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीन प्रकार के टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों प्रकार के टेंस के स्ट्रक्चर में यानी कि एज अ एक्टिव में ही उसका बी, बीन और बिन एक और होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन चार प्रकार का टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि इन चारों प्रकार का एक्टिव वॉइस अर्थात कि स्ट्रक्चर ही पहले से पैसिव वॉइस में रहता है। तो आज स्टार्ट करें पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिएगा, दोज सेंटेंस विच एक्सप्रेस मतलब होता है बताना, एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ए कमांड, एडवाइस, ए सजेशन और ए रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको रखना है, देखिए ऑर्डर आता है, उसके बाद कमांड आता है, उसके बाद एडवाइस आता है, उसके बाद सजेशन आता है, उसके बाद रिक्वेस्ट आता है। इन प्रकार के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि आदेश की बात करेगा, आपका सलाह की बात करेगा, कृपया रिक्वेस्ट की बात करेगा। इस प्रकार के जब सेंटेंस रहेगा तब वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने के कुछ नियम है, ध्यान से सुनेगा। आइडेंटिफिकेशन पहचानने के नियम पर है। आइडेंटिफिकेशन में पहला V1 अर्थात कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा, केवल V1 से स्टार्ट होगा तो वह इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद डू या डोंट से स्टार्ट होगा, उसके बाद प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा। मतलब कोई वर्ड आपका प्लीज या कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो वह इंपरेटिव सेंटेंस को व्यक्त करता है। उसके बाद लेट अस, ये इन चार प्रकार के वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लगा रहे तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ध्यान से सुनेगा, चार वर्ड पहला बताया V1, उसके बाद डू या डोंट, उसके बाद प्लीज या काइंडली, उसके बाद लेट अस। एक बार और बता रहे हैं, V1 डू या डोंट, उसके बाद प्लीज या काइंडली और लेट अस। इन चारों प्रकार का वर्ड जब इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा तब वह चारों प्रकार का वर्ड जो किसी सेंटेंस में रहेगा तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इन चारों प्रकार को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे V1 का एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, उसके बाद डू या डोंट का एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, उसके बाद प्लीज या काइंडली का एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे और अंत में होगा लेट अस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं V1 अर्थात कि V1 में आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, केवल V1 से स्टार्ट यानी कि वर्ब का पहला रूप से स्टार्ट होगा। इसमें बात यहाँ ध्यान में रखना है, इसमें सब्जेक्ट का उपयोग नहीं होता है, स्टार्ट ही होगा V1 से, तो इस प्रकार के सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखिएगा, V1 फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और बताए थे जब भी एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर V1 रहे, सब्जेक्ट नहीं रहे, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट से स्टार्ट करेंगे, LET लेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3। तब यानी कि इस प्रकार के जब पैसिव वॉइस बनेगा तो वह एक्टिव के रूप में V1 वाला होगा, अर्थात कि जब V1 रहे, सब्जेक्ट नहीं रहे, तब उसका पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल के, देखिएगा, लेट द ट्रूथ, इसमें लेट क्या है, V1 है, इसमें लेट V1 है और द ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान से सुनेगा, इसमें क्या करेंगे, हमेशा आपको रखना है, याद रखना है, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस लेट से स्टार्ट करेंगे, LET। तो यहाँ पर हो गया लेट, उसके बाद देखिए
द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट का बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रूथ, तो द ट्रूथ। उसके बाद क्या है बी, बी और V3, तो यहाँ V1 क्या है टेल, TELL, तो V1 का V3 होता है टोल्ड, तो यहाँ पर हो गया TOLD। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जब V1 रहेगा यानी कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस हमेशा लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है और बी और वर्ब का तीसरा का रूप। एक दो और एग्जाम्पल की बात करते हैं V1 वाला ही देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल है क्लीन द डोर, पैसिव क्लीन द डोर, यहां पर वर्ब हो गया, वर्ब हो गया क्लीन और द डोर हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया क्लीन और द डोर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जब V1 से स्टार्ट रहे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे लेट लगाएंगे, तो LET लेट। उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, तो द डोर। उसके बाद बी और वर्ब का तीसरा का रूप, तो यहाँ क्लीन है, क्लीन जो कि V1 है इसका तीसरा का रूप होगा क्लीन्ड, CLEANED क्लीन। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह क्लीन द डोर इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह ऑर्डर का बात कर रहा है। क्लीन द डोर, क्लीन द डोर इससे स्पष्ट हो रहा है कि डोर को, दरवाजा को साफ करो, यानी कि ऑर्डर दे रहा है। तो जब ऑर्डर दे रहा है तब देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द डोर। मतलब जब V1 से स्टार्ट रहे तो हमको दो प्रकार से बनाना है, यानी कि जब आदेश के बात रहे यानी कि V1 से स्टार्ट रहे तो दो प्रकार से हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। पहला बताएं लेट से स्टार्ट कर देना है, दूसरा का सबसे सिंपल है यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि यह आदेश रहा है, आदेश दे रहा है यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था क्लीन द डोर, तो आपका टू लगाकर केवल लिख देना है क्लीन द डोर, बन गया। तो उम्मीद करते हैं अभी तक क्या बता रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव, जिसमें V1 बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं डू या डन। दूसरा का है डू या डन, डू या डन। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। डू योर वर्क साइलेंटली, ये हो गया एक्टिव, इसको बनाना है पैसिव। देखिए डू योर वर्क साइलेंटली, तो डू या डंट से स्टार्ट रहे तो अब किस प्रकार से सेंटेंस यहाँ लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जब डू या डंट से स्टार्ट रहे तो हमेशा आपको लगाना है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तो लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिख देना है डू योर वर्क साइलेंटली, वर्क साइलेंटली। तो केवल आपको ध्यान रखना है डू या डंट से स्टार्ट रहे तो हमको शुरू में यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे कब, जब आपका वह सेंटेंस डू या डंट से स्टार्ट रहेगा तब। देखिएगा और एग्जाम्पल बात करें, पहला हो गया, दूसरा का डू ऑल द वर्क अगेन, क्या है डू ऑल द वर्क अगेन। देखिएगा पैसिव बना रहे हैं, पैसिव होगा यू आर
ऑर्डर, उसके बाद देखिए टू और पूरा क्वेश्चन लिख देना है, डू ऑल द वर्क अगेन, वर्क अगेन। समझ में आ गया होगा। हमेशा डू या डोंट से स्टार्ट रहेगा तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, उसका क्वेश्चन लिख देना है तो एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। ध्यान से रखिएगा, डू रहेगा जब सेंटेंस के स्टार्ट डू से रहे तब उसका पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड, और इसमें भी क्या आदेश देने का बात रहे तब, नहीं तो ध्यान से सुनिए, अगर सिंपल रहेगा डू या डंट वाला तब पढ़ाए थे प्रेजेंट में, उसको प्रेजेंट में निगेटिव वाला और इंट्रोगेटिव वाला तो उस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर डू या डंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी इसका अर्थ करेंगे तो आदेश के, आदेश का भावना प्रकट करें, आदेश के बाद कहें तब हमको यू आर ऑर्डर्ड लगाना है। अब चलते हैं, अभी तक दो को पढ़ा दिए, पहला V1, दूसरा का डू या डंट, तीसरा का है प्लीज या काइंडली। देखिएगा तीसरा का, प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली में ध्यान से सुनिएगा, मतलब स्टार्ट ही होगा सेंटेंस प्लीज या काइंडली से, यानी कि एक्टिव वॉइस आपका प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा, तब उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे देखिए बोर्ड पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। यू, एग्जाम्पल पहला प्लीज हेल्प मी, ये एक्टिव है, इसका बना रहे हैं पैसिव। तो ध्यान से सुनिएगा, जब प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा, जब कोई भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। कब? जब सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तब। तो यहां पर लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद केवल हेल्प मी लगा देना, हेल्प मी। तो समझ में आ गया होगा, जब प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, जब प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तो हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद क्वेश्चन लिख देना है, प्लीज को छोड़कर जे बचेगा उधर उसको सेम टू सेम उतार देना है। और एग्जांपल देखिएगा, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। तो यहां बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। देखिए इसका एक और होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यानी कि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तब इसका स्ट्रक्चर ही होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। यहाँ पर शुड होगा, तब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि आप सीख गए जब प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तो दो प्रकार से हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। सबसे पहला प्रकार और सबसे आसान ही होता हुआ जो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, उसके बाद प्लीज रहे या काइंडली रहे, प्लीज रहे या काइंडली रहे, उन दोनों को छोड़कर और जो बचेगा उसको लिख देना है, तब वह एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। और एक और नियम सीखे, जब प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। देखिए कोई भी प्रकार का टेंस हो या किसी भी प्रकार का रूल हो, आपका जब एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम याद रहेगा तो आप अपने आप बना लीजिएगा। इसीलिए नियम याद रखिए, जब प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तो दो प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा। सबसे पहला यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर और प्लीज और काइंडली को
छोड़कर जो बचेगा उसको टू के बाद लिख देना है। नहीं तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, जिस प्रकार यहाँ पर बनाए हैं प्लीज हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया द पुअर, तो द पुअर, उसका बाद शुड बी और V3 यानी कि इसमें V1 क्या था, V1 था हेल्प, तो हेल्प का V3 हो गया हेल्प। और एग्जाम में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन भी रहता है नीचे वाला, यानी कि द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। तो अभी सीखे प्लीज या काइंडली, एक बार और बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहे तो उसका एक्टिव से पैसिव दो प्रकार से बदला जाता है। सबसे पहला यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद प्लीज या काइंडली को हटाकर जो बचेगा उसको लिख देना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। समझ में आ गया होगा प्लीज या काइंडली। अब देखिए चौथा है बताए थे इंपरेटिव सेंटेंस के पहचान में, पहला था V1, दूसरा था डू या डन, तीसरा था प्लीज या काइंडली और चौथा था लेट अस। तो अभी स्टार्ट करें लेट अस। लेट अस, ध्यान से सुनेगा, कहीं कहीं लेट LET और US लिखा रहता है, ध्यान से देखिए लेट अस, नहीं तो कहीं कहीं इसको लेट एपोस्ट्रोफी एस, लेट उसके बाद एपोस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो पढ़ेंगे यह शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस का यह शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग, वहां पर हम यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो अभी मिटा रहे हैं फिलहाल, नहीं तो इसको या लेट एपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लेट एस लेटेस्ट हो गया। जैसे कि और बता रहे हैं कैन प्लस नॉट, इसको लिखता है कैन नॉट, यहाँ पर ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म केवल कैन और नॉट है, तो इसको दोनों को मिलाकर कैन नॉट हो गया। कहीं कहीं इसका इसे पढ़ते हैं कांट भी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग में। अभी फिलहाल देखिए जब लेट अस या LET एपोस्ट्रोफी एस से स्टार्ट रहे तब उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें ध्यान से सुनिए, लेट अस में जब कोई सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट रहे तब उसका एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए यू आर सजेस्ट टू लगाएंगे। एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए यू आर सजेस्ट टू, यू आर सजेस्ट टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बन जाएगा एक्टिव से पैसिव। कब, जब आपका एक्टिव के रूप में रहेगा लेट अस, तब उसका एक्टिव से पैसिव केवल आपको यू आर सजेस्ट टू लगाकर बना देना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा लेट अस हेल्प द पुअर, ध्यान से सुनेगा, इसमें केवल लगा देना है यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। तो केवल इसमें लगाना है यू आर सजेस्टेड, जब लेटर से स्टार्ट रहेगा तो इसमें केवल लगाना है आपको यू आर सजेस्टेड। क्या लगाना है, यू आर सजेस्टेड, उसके बाद टू, और सिंपल जिस प्रकार से प्लीज और काइंडली को हटाकर लिख देते थे उसी प्रकार से लेट अस को हटाकर हेल्प द पुअर को लिख देंगे। एक और एग्जांपल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, लेट अस स्टडी इंग्लिश ग्रामर, चलो इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं या इंग्लिश। देखिएगा तो यू आर सजेस्ट टू, यहां तक सभी प्रकार के पैसिव वॉइस में लिखेंगे। कब, जब वह एक्टिव के रूप में लेट अस से स्टार्ट होगा तब। जब लेट अस से स्टार्ट रहे तो उसका पैसिव वॉइस यू आर सजेस्ट टू, यहां तक हमको लिखना है यू आर सजेस्ट टू। उसके बाद लेट अस को हटाकर जो बचेगा उसको लिख देना है। तो स्टडी इंग्लिश,
यानी कि देखिए फिर से लेट अस स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पर स्टार्ट है लेट अस से। जब लेट अस से स्टार्ट रहे तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड, सजेशन मतलब होता है सजेशन देना, उसको सलाह देना, ऐसे 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 करो। तो यहाँ पर लेटस मतलब कोई काम करना शुरू कर दिए, यानी कि कोई काम शुरू कर देते हैं तो वह किसी व्यक्ति के द्वारा सलाह लेकर तब शुरू करता है, इसीलिए यहाँ पर यू आर सजेस्टेड टू लिखेंगे। यू आर सजेस्टेड टू, उसके बाद लेटस को हटाकर जो बचेगा उसको लिख देना है। तो अभी सीखे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें V1 प्रकार के पढ़े, डू या डंट पढ़े, प्लीज या काइंडली पढ़े, और अंतिम था लेट अस। अब कुछ एक और दो नियम अपवाद है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो V3 के बाद, पैसिव वॉइस बनाते समय V3 के बाद, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय V3 के बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक दो वर्ड हैं जिसमें प्रीपोजिशन बाय का उपयोग नहीं होता है और वह एरर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए, एक बार और रिपीट करें। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा V3 के बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करते हैं, लेकिन एक दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें V3 के बाद, यानी कि वह वर्ड जो वर्ड रहेगा उस वर्ड का V3 कर देंगे और V3 के बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग नहीं होगा, उसमें फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो हेडिंग रहेगा एक्सेप्शन के रूप में फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन नहीं बता रहे हैं, केवल इसमें बता रहे हैं एक दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें वह फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, मतलब इसमें अभी बताएंगे उसमें इस वर्ड में प्रीपोजिशन ये लगेगा तो लगेगा, लेकिन आपको बता चुके हैं हमेशा V3 के बाद बाय का उपयोग करना है। यहाँ पर दो तीन वर्ड लिखेंगे, उसमें केवल आपको जो न भी लिखेंगे प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन उसका उपयोग करना है। पहला होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। दूसरा का है नो, यानी कि नन, नो के V3, और तीसरा का है कंटेंस, इसके साथ लगता है इन, इसके साथ लगता है टू, और इसके साथ लगता है एड। इन तीन वर्ड को ध्यान में रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है, यानी कि V3 के बाद, यानी कि सरप्राइज्ड, नन और कंटेंस, इन तीनों के बाद यहाँ कंटेंस है, इसका V3 करके कंटेंट हो जाएगा। तो सरप्राइज्ड, नन और कंटेंस, इसमें प्रीपोजिशन फिक्स लगता है, सरप्राइज के साथ एट, नन के साथ टू, कंटेंस के साथ इन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला और दूसरा वाला, यानी कि सरप्राइज्ड और नन वाला। ध्यान से सुनिए, एक बार और बता रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा V3 के बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करते हैं, लेकिन इन तीन प्रकार के वर्ड में जो कि बताए फिक्स प्रीपोजिशन है, उसी में फिक्स प्रीपोजिशन ही उपयोग करना है, न कि बाय का उपयोग करना है। देखिए जैसे सरप्राइज है तो सरप्राइज के साथ हमेशा एट का प्रयोग करना है, इसमें बाय का प्रयोग नहीं करना है। जब क्वेश्चन रहेगा सरप्राइज वाला तो उसमें फिक्स रहेगा कि एक या दो ऑप्शन में बाय का प्रयोग होगा, जो कि गलत होगा, और उसमें बाय के स्थान पर प्रीपोजिशन एट होगा। इसी प्रकार नन के साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं टू लगेगा, और कंटेंस के साथ भी इसी प्रकार बाय नहीं लगेगा, इन लगेगा। एक दो एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, देखिएगा, याद कर लीजिएगा। सरप्राइज के साथ एट, सरप्राइज के साथ एट, और नन के साथ टू, और कंटेंस के साथ इन। देखिएगा एग्जाम्पल है, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, कोई न्यूज है जो हम लोगों को सरप्राइज कर दिया। तो देखिए अस का बताए थे वी, और उसके बाद यह V1 या देखिए न्यूज NEWS, न्यूज, ये
ऐसे नहीं समझेगा, ये प्लूरल है, ये न्यूज का वर्ड ही होता है NEWES। तो यह V1 या V5 वाला है, तो बताए थे जब V1 या V5 रहे तो EJMR का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा VR V3, तो सरप्राइज होगा सरप्राइज्ड। उसके बाद यहाँ पर बाय, और यहाँ देखिए द न्यूज, यहाँ पर द न्यूज लिख भी सकते हैं बाय के बाद, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रीपोजिशन बाय का उपयोग कर दिए जो कि गलत होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। जब सरप्राइज रहेगा तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा, और क्वेश्चन में अगर सरप्राइज रहेगा जो कि मिटा दिए थे, अगर सरप्राइज रहेगा तो बताए थे इसको, यानी कि V1 V2 रहेगा तो उसको वाज या वर्ड से बना देते हैं। तो समझ में आ गया होगा, जब सरप्राइज रहेगा तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना है। तो आज बताएं वॉइस चैप्टर खत्म होगा यहाँ पर, और इसमें आपको केवल याद रखना है। देखिए एक बार और याद दिला देते हैं, EJMR रहेगा, चलिए लिख भी देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को केवल अभी लिख रहे हैं, ये अगर याद हो गया होगा तो ऑप्शन से बना लीजिएगा। पहला V1 या V5 रहे, ध्यान से सुनिएगा, तो हमको EJMR लगाना है, EJMR। ये एक अभी टेबल बना रहे हैं, इस टेबल को आप लोग याद कर ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से खींच दीजिएगा, बनाने के कोई जरूरत नहीं होगा। V1 या V5 रहेगा तो EJMR, दूसरा का EJMR रहेगा तो EJMR प्लस बिंग BEING। उसके बाद डू या डज रहे, फिर भी लगाएंगे EJMR। चौथा रहेगा V2 रहेगा तो वॉज या वर। पंचमा रहेगा हैज या हैव रहेगा, तो हैज या हैव प्लस बीन। और छठा होगा जब वॉज या वर, तब वॉज या वर प्लस बीइंग। याद रख लीजिएगा इतना ही। और एक दो और होता है, स्ट्रक्चर में बता चुके हैं, यानी कि अभी लिखते वही प्लीज या काइंडली वाला, V1 वाला, डू या डंट वाला, उसके बाद एक और लिखते लेटर्स वाला। तो ध्यान से सुनेगा, इसको याद कर लेना है। अगर ये याद हो गया तो आराम से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन वॉइस से आता है, आराम से बना लीजिएगा, केवल इसको याद कर लेना है। जब एक्टिव में V1 या V5 रहे तो पैसिव में EJMR बनेगा। जब एक्टिव में EJMR रहे तो पैसिव में EJMR प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। जब डू या डज रहे तो EJMR का प्रयोग करेंगे। V2 रहे तो वॉज वर का प्रयोग करेंगे। जब हैज या हैव रहे तो हैज या हैव प्लस बीन BEEN बीन, यानी कि परफेक्ट टेंस वाला बात आ गया। और जब वॉज या वर है तब फिर भी वॉज या वर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसको याद कर लीजिएगा। एक बार और बता रहे हैं, V1 या V5 रहे तो EJMR रहे तो EJMR प्लस बीइंग, डू या डज रहे तो EJMR, V2 रहे तो वॉज वर, हैज या हैव रहे तो हैज या हैव प्लस बीइंग, वॉज या वर है तो वॉज या वर प्लस बीइंग। और 2-3 और नियम होता है जो कि हम पहले ही टेंस में, हर एक टेंस में बता चुके हैं। ये केवल समरी के रूप में लिख दिए, केवल आप इतना याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। इसमें 2-3 और होता है, केवल आपको पिछले टेंस पढ़ाए हैं उसमें बता दिए थे, ये केवल समरी के रूप में, याद करने के रूप में बता दिए। इसको याद ही कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में आराम से बन जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा हैज या हैव, ध्यान से सुनिए, हम पैटर्न बता रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा सर एक्टिव में तो हैज या हैव रहेगा, उन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो आपको उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में, कोई एक ऑप्शन में खोजना है कि हैज या हैव के पास बीन कहाँ पर लगा हुआ है, BEEN बीन कहाँ पर लगा हुआ है, और जहां पर लगा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार देखिए, अगर एक्टिव में EJMR रहेगा
तो वह एक्टिव में इज एम आर है और पैसिव में बनाते समय ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन में बी ई आई एन जी बिंग रहना आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ होगा, इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस प्रकार वॉइस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसी प्रकार नरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।